स्टूडेंट्स, सरफेस एंड वॉल्यूम चैप्टर की एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है। अ मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू द शेप ऑफ सिलेंडर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट एक मेटालिक स्फीयर है जिसकी रेडियस हमें 4.2 सेंटीमीटर दिया है। स्फीयर को हम लेंगे इस तरह से, ये स्फीयर है, इसका रेडियस हमें दिया है 4.2 सेंटीमीटर। देन दिस मटेरियल ऑफ दिस मेटालिक स्फीयर इज melted and changed into recast means change convert into a cylindrical shape। और इस सिलेंडर की रेडियस हमको दी है 6 सेंटीमीटर और हाइट हमें कहा है क्वेश्चन में कि आप इसकी हाइट को फाइंड आउट करो। मीन्स कि जितना मटेरियल स्फीयर में लगा था उतना ही मटेरियल इसमें होगा। मीन्स जितना इसका वॉल्यूम है उतना ही इसका वॉल्यूम होगा। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच। इन दोनों वॉल्यूम को हम कंपेयर करेंगे। जब भी क्वेश्चन आपका मेल्टिंग और रिकास्टिंग का केस होगा तो हमें हमेशा वॉल्यूम को कंपेयर करना है। तो इसका वॉल्यूम है 4/3 पाई, हम एज इट इज रहने देंगे क्योंकि वॉल्यूम को हमने कंपेयर करना है। दोनों ही वॉल्यूम के फॉर्मूले में पाई आता है, इसलिए पाई को हमने वैल्यू नहीं पुटअप करनी है। आर की वैल्यू हमारे पास 4.2 है, तो इसको हम 42/10 लिया और पाई 4/3 पाई आर क्यूब हो गया। देन पाई एज इट इज रहेगा इधर और आर की वैल्यू 6 है तो 6 × 6 हम इसको 2 टाइम लेंगे क्योंकि आर का स्क्वायर है तो आर की वैल्यू को भी हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। एच हमको फाइंड आउट करना है हियर। तो अब हमने क्या किया, इसको कैंसिल कैसे करना है। इस 3 से 42 को कैंसिल किया तो 43 42 एंड इस 6 से जब इस 14 को मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड किया तो आया 7। इस 6 से इसको 42 को डिवाइड करेंगे क्योंकि इधर मल्टीप्लाई है तो अपॉन में डिवाइड आकर हो जाएगा, तो ये 7 हो जाएगा। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 14 × 7 × 7 अपॉन 10 × 10 × 10,000 हमने एज इट इज रहने दिया क्योंकि हमें डेसिमल लगाने में आसानी रहती है। जब हमने इस पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं तो 2744 अपॉन 1000 इज इक्वल टू एच। ये 3 डेसिमल हमारे यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे क्योंकि 0 हटेगी तो डेसिमल 3 डिजिट लेफ्ट से राइट से लेफ्ट की तरफ को शिफ्ट हो जाएगा। 2.744 एच ये सेंटीमीटर में हाइट ऑफ द सिलेंडर आ जाएगी। है मेटालिक स्फीयर्स ऑफ रेडियाई 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली आर मेल्टेड टू फॉर्म ए सिंगल सॉलिड स्फीयर। फाइंड द रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्फीयर। इस सिंगल सॉलिड स्फीयर की रेडियस को हमें फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हमें 3 स्फीयर दिए हैं। एक स्फीयर जिसका रेडियस है 6 सेंटीमीटर, सेकेंड स्फीयर जिसकी रेडियस दी है हमें 8 सेंटीमीटर एंड द थर्ड स्फीयर जिसका रेडियस हमको दिया है 10 सेंटीमीटर। इन तीनों स्फीयर को मेल्ट करके एक बड़ा स्फीयर बनाना है। उस स्फीयर की रेडियस को हमें फाइंड आउट करना है बिकॉज तीनों स्फीयर के मटेरियल को मेल्ट करके एक बड़े स्फीयर में कन्वर्ट करना है। मीन्स कि तीनों का वॉल्यूम 1 2 3 इन तीनों के मटेरियल का वॉल्यूम इस बड़े स्फीयर के मटेरियल के वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो इसको हम R1 R2 और R3 करके इसको कैपिटल R रहने दिया। तो इसका 4/3 पाई R1 क्यूब, 4/3 पाई R2 क्यूब, 4/3 पाई R3 क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। सबसे पहले तो थ्रू आउट द इक्वेशन 4 पाई हमारा लेफ्ट साइड में भी कॉमन आ गया, 4/3 पाई कॉमन ले लिया। यहाँ R1 है तो R1 को हमने 6 का क्यूब ले लिया। R2 हमारे पास कितना है 10 सेंटीमीटर है तो इसको 8 का क्यूब है। 8 है तो 8 का क्यूब हो जाएगा। यहाँ पर R3 यहाँ पे R3 जो है वो
10 है, R3 का क्यूब है और कॉमन ले लिया 4/3 पाई R क्यूब, 4/3 पाई, 4/3 पाई लेफ्ट और राइट साइड में कैंसिल हो जाएगा। 216 का क्यूब जो है 216 आता है, 8 का क्यूब 512 होता है, 10 का क्यूब 1000 होता है, R की पावर 3 आ जाता है। 216, 512 और 1000 को अगर हम ऐड करते हैं तो ऐड करने के बाद हमारे पास आता है ये 728 R क्यूब, 1728 जो है इसका क्यूब, ये 12 का क्यूब होता है R क्यूब, और पावर दोनों सेम है तो कैंसिल हो गई। मीन्स कि इस बड़े स्फीयर की जो रेडियस है वो 12 सेंटीमीटर आ जाएगी। इट इज अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर 3 है, अ 20 मीटर deep well with a diameter 7 meter is dug and the earth taken out of it is evenly spread out to form a platform 22 meter by 14 meter. Find the height of the platform. तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली कि हमें एक 20 मीटर डीप वेल दिया है। वेल मीन्स कुआं, पानी वाला कुआं जो नीचे से पूरा यहाँ पर वाटर होता है, और इसकी जो डेप्थ है, जो वेल होता है वो सिलेंड्रिकल शेप में होता है, और इसकी डेप्थ को हम हाइट ऑफ सिलेंडर मानेंगे 20 मीटर, और इसका जो डायामीटर है, डायामीटर 7 मीटर है, तो इसकी जो रेडियस है, रेडियस का फॉर्मूला होता है डायामीटर अपॉन 2, मीन्स की 7/2 मीटर इसकी रेडियस होगी। अब इसमें से जितनी भी अर्थ बाहर निकालते हैं खोदकर, डिग आउट करके, उससे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली एक प्लेटफॉर्म बनाना है, और प्लेटफॉर्म की हमें लेंथ और ब्रेड्थ दी है। लेंथ और ब्रेड्थ दी है हमें, ये इसकी लेंथ है 22 मीटर और इसकी ब्रेड्थ जो है वो 14 मीटर है। अब इसकी हाइट को हमें फाइंड करना है, दिस इज द हाइट, और ये इसकी लेंथ और ये ब्रेड्थ, इस तरह का प्लेटफॉर्म बनेगा। तो इट मीन्स कि जितनी अर्थ यहाँ से निकलेगी, वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट ऑफ द वेल इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द प्लेटफॉर्म। इन दिस केस ऑल्सो वी हैव टू कंपेयर द वॉल्यूम ऑफ दिस टू फिगर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई R²H और इसका वॉल्यूम होगा L इंटू बी इंटू एच। हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। इसके वॉल्यूम में हम 22 पाई को हम लेंगे 22/7। यहाँ रेडियस डायमीटर 7 था तो रेडियस हम 7/2 निकाल चुके हैं। 7/2 वी विल टेक 2 टाइम, क्योंकि रेडियस की पावर 2 है तो जो इसकी रेडियस की वैल्यू होगी उसको भी हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। और हाइट ऑफ द वेल 20 मीटर है, देन लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ है इसकी 22 मीटर, अपॉन 1 कर लेते हैं एक कैलकुलेशन के लिए, जो भी है सारी वैल्यू को हम फ्रैक्शन में बना लेंगे। और L इंटू बी, बी हमारा 14 है 1, और हाइट हमको ढूंढनी है। लेफ्ट और राइट साइड में न्यूमरेटर से न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट जाता है, सिर्फ मल्टीप्लाई क्रॉस में होता है। तो सबसे पहले तो हम इस साइड की लेफ्ट साइड में जो इजीली कैंसिल आउट हो सकते हैं, ये 7 से कैंसिल हो गया, ये 2 इस 20 से काटा, इसको इससे कैंसिल आउट किया तो 5 आ जाएगा। अब ये 22 इस 22 से कैंसिल हो जाएगा, और ये 7 इस 7 से कैंसिल हो जाता है। तो लेफ्ट में सिर्फ हमारे पास 5 बचता है, और राइट में हमारे पास बचेगा एक, तो ये 2 बचा और एक h। तो h की वैल्यू 5/2 मीन्स कि h की वैल्यू 2.5 मीटर तक हाइट इस प्लेटफॉर्म की जाएगी, इफ ऑल द अर्थ taken out of this well is spread in the form of this platform which is in shape of cuboid. Question number 4 है, a well of diameter 3 centimeter is dug 14 meter deep. The earth taken out of it has been spread evenly all around it in the shape of a circular ring of width 4 meter to form an embankment. Find the height of the embankment. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फिर से क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही यहाँ पर हमें पहले वेल सिलेंड्रिकल शेप में लेना है, बट दिस केस हमें
एम्बैकमेंट बनाना है, जो कुएं के चारों तरफ एक चबूतरा सा बना होता है गोल राउंड, वो भी सिलेंड्रिकल शेप में होता है। तो ये वेल से जितना भी मिट्टी निकलता है, अर्थ निकलती है, तो वो वेल के चारों तरफ इस तरह से एम्बैकमेंट, ये हम ग्राउंड लेवल लेते हैं, तो ये इस तरह का एम्बैकमेंट बनेगा। सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट है कि आपको डायग्रामेटिकली जो क्वेश्चन है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इसका डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायग्राम से ही हमें पता चलेगा कि हम किस तरह का फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो ये जो बना है, जो शेडेड पोर्शन है और सर्कुलर शेप में है, और ये एम्बैकमेंट है, और द डेप्थ ऑफ द वेल, यहां से लेकर यहां तक की जो हाइट है वेल सिलेंड्रिकल शेप में, और हाइट ऑफ द सिलेंडर यहाँ 14 मीटर रहेगा। इसका वेल का जो डायमीटर है वो तो 3 मीटर है, तो रेडियस लेंगे तो रेडियस जो है वो 1.5 मीटर आएगा। एम्बैकमेंट की जो विड्थ है यहां से लेकर यहां तक ये है 4 मीटर, और एम्बैकमेंट की हाइट हमें ढूंढना है, मींस कि जितनी भी अर्थ वेल से बाहर आती है उसको एम्बैकमेंट की फॉर्म में उसे स्प्रेड करना है। तो स्टेटमेंट बना कि वॉल्यूम ऑफ द अर्थ टेकन आउट ऑफ द वेल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एम्बैकमेंट। तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ का जो के लिए फॉर्मूला आएगा पाई आर स्क्वायर एच, और एम्बैकमेंट जो है एक हॉलो सिलेंडर है, तो हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करने का फॉर्मूला होता है पाई एच आउटर रेडियस, जिसको हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करेंगे, और इनर रेडियस स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो वेल की रेडियस है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, वेल की रेडियस तो 1.5 हम 2 टाइम ले लेंगे क्योंकि आर की पावर 2 है, और हाइट हो गई 14, और एच हमको फाइंड आउट करना है एम्बैकमेंट का, और एम्बैकमेंट की जो इनर रेडियस है स्मॉल आर है वो तो 1.5 है, बट विड्थ इसकी 4 है, तो आउटर रेडियस कैपिटल आर 1.5 में 4 ऐड करेंगे तो 5.5 हो जाएगी, मीन्स कि यहाँ 5.5 का स्क्वायर माइनस 1.5 का स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब हम देखेंगे कि 15/10 कर लिया, इसको 15/10 कर लिया क्योंकि हमने डेसिमल को रिमूव कर लिया। h यहाँ पर 5.5 का स्क्वायर, मीन्स कि हम यहाँ पे आइडेंटिटी एक्सपेंड करेंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जो a माइनस b a प्लस b होता है, 5.5 माइनस 1.5 इंटू 5.5 प्लस 1.5, और अब हम इसको कैंसिल करेंगे। सबसे पहले तो हमने इसको कैंसिल किया, 2 और 3, यहाँ 2 और 3 5 से कैंसिल कर दिया, इसको इससे कैंसिल कर दिया, यहाँ 3 3 जा 9 इंटू 7/2 रह जाता है h, और यहाँ पर 5.5 से 1.5 माइनस किया तो 4, 5.5 में 1.5 ऐड किया तो 7, और ये 7 इस 7 से कट जाएगा, यहाँ पर h इज इक्वल टू 9/8 आएगा, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 1.125 सेंटीमीटर, नॉट सेंटीमीटर, मीटर जो है इसकी हाइट आएगी, हाइट ऑफ द एम्बैकमेंट।